अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वो औलाद की नियामत से महरूम थी। यानी उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। उसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2, 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह ताला उसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, उस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक के उसके ससुराल में जिनकी शादियाँ उसके बाद हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। उन सब की औलादें थी। जहाँ उस लड़की को ससुराल वालों की छुपती हुई नजरों और चुपते हुए सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद हर पल अपनी सुनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई कि उसकी रिपोर्ट में डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की है, जिन वजह से हर वक्त वो दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह क्या कसूर है जो उससे ये बांझ पल्ले पड़ गई है। एक दिन वो अपने देवर के बच्चों को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल के हालात समझे बिना ही ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रो रही है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ किसी और झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सुनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसके एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर का भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी। वो उसकी
दिलजोई इस अंदाज करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। उसने अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता है, इसलिए किसी सूरत नहीं माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक के कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए ऐसे रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने इस दुनिया में मुझे औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारे दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता, मुझे औलाद की नियामत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह ताला पर उसका भरोसा जीत गया। और चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसके रिपोर्ट देख रहे थे, फिर उसकी जिंदगी की नवील सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी के परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनाहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखे, ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करे, दिल की ज़मीन को हमेशा पाक रखे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।